Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? My name is Naren and good morning. I have started this series 120 grammar rules for all these CUT कुछ जो हमारे एग्जाम्स होते हैं एंड अदर एग्जाम्स भी आप देंगे आई एम श्योर अलॉन्ग विद द CUT. कुछ लोग आप में से IB मेट का एग्जाम भी देंगे एंड सिम्बाइसिस का एग्जाम हो गया. एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब में ग्रामर वोकैब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराजम्बल इडियम्स ब्लैंक से आने आने वाले बस कॉमन सब्जेक्ट है. जो चीज़ सीखने में टाइम लगता है वो है ग्रामर और वोकैबलरी. तो ईडियम्स ओवरनाइट याद हो जाते हैं, एक महीने में याद हो जाएंगे. एक महीने तक अगर RCT प्रैक्टिस कर लोगे वो हो गया, 10 दिन पैराजम्बल लगा लोगे वो प्रैक्टिस हो जाएगी. इसमें महीनों लगते हैं. तो वो चीज़ मैंने पहले स्टार्ट कर दी है 120 ग्रामर रूल्स की सीरीज. और ऐसे ग्रामर के रूल्स पढ़ाऊंगा जो ट्रिकी हैं, जो कंफ्यूजिंग है, जो हो सकता है हम गलत जानते हैं या जिन्हें हम भूल जाते हैं. ठीक है, चलो. मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आस्क एवरीवन टू सब्सक्राइब. ठीक है, चलो. तो पता क्या करना है आपको? याद है, जैसे आपका नाम रोहन है. रोहन इज बेटर देन एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास. सुना कि आपने पीछे मत पढ़ना भी. रोहन इज बेटर देन एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास. अरे इस क्लास के एनी स्टूडेंट में रोहन खुद भी है यार. रोहन इज बीइंग कंपेयर्ड टू हिमसेल्फ एज वेल. इट्स ऑकवर्ड कंपैरिजन. रोहन कैन नॉट बी कंपेयर टू हिमसेल्फ. रोहन वन साइड, रेस्ट ऑफ क्लास एक साइड. तो उसको अदर बोलेंगे, अदर लगाते हैं एक्सक्लूड करने के लिए. रोहन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास. लंदन इज लार्जर देन एनी सिटी इन इंग्लैंड. अरे इंग्लैंड की एनी सिटी में लंदन भी आता है यार. तो क्या बोलेंगे? एनी अदर सिटी. समझ गया? एक्सक्लूड करते हैं, ऑकवर्ड कंपैरिजन ना हो जाए. राम इज क्लेवरर देन एनी स्टूडेंट इन हिज क्लास. एनी स्टूडेंट में राम खुद भी आता है. तो राम कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी स्टूडेंट. खुद से भी नहीं कंपेरिजन कर सकते. राम इज क्लेवर देन एनी अदर स्टूडेंट इन दिस. आई होप आप ये अदर वाला चीज एनी के साथ याद रहेगा, एक्सक्लूड करने के लिए, टू अवॉइड द ऑकवर्डनेस. चलो. ईच इज यूज्ड टू इंडिकेट लिमिटेड नंबर एवरी. देखो भाई, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ईच क्या करता है? इंडिविजुअल फोकस करता है ना. ईच. जैसे अभी क्लास में 50 लोग बैठे हैं, ईच वन विल गेट अ चॉकलेट. तो मेरा इंटेंशन पता है क्या है? यू एवरीवन विल गेट अ चॉकलेट, वन पर्सन एट अ टाइम. इस पे फोकस, इस पे फोकस, उस पे फोकस. और एवरी विल गेट अ चॉकलेट. तो उसमें क्या है? देखो, ईच भी सिंगुलर है, एवरी भी सिंगुलर है. बट एवरी की मतलब मैंने सबको एक साथ मान लिया एज अ ग्रुप. सिंगुलर है लेकिन स्टिल हम एज अ ग्रुप देख रहे हैं. ईच आता है छोटे नंबर्स के लिए और एवरी आता है बड़े नंबर के लिए. 3 दिन में हॉस्पिटल में रहा तो 3 दिन आप मुझे देखने आए तो हम बोलेंगे ईच डे. और मेरे सेंटेंस में पता नहीं चल रहा कि कितने दिन है लेकिन ज्यादा दिन है. यू केम एवरी डे. समझ गया? ईच और एवरी का यही डिफरेंस है. ईच आता है स्मॉल या लिमिटेड नंबर के लिए. वो पता चल जाएगा सेंटेंस के 2 दिन के 4 दिन. जब पता नहीं चल रहा है तो ज्यादा दिन है तो एवरी लगाना. थैंक यू. तो एवरी वन ऑफ द टू बॉयज. 2 लोग हैं तो एवरी क्यों लगा रहे हो यार? कुछ लगाओ ना. समझ गया? बोला था ना ईच छोटे नंबर के लिए आता है. ही केम टू सी अस ईच डे. वो हर रोज हमको देखने आया. नंबर नहीं के बने के 2 दिन देखे 4 दिन. मत लगाओ, एवरी लगाओ कि ज्यादा नंबर हो. ही केम टू सी अस एवरी डे. ईच और एवरी का डिफरेंस क्लियर हो गया. अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं. ये जो एज एज होता है ना, ये आता है पॉजिटिव कहानियों में. ही इज एज गुड एज, रोहित शर्मा इज एज गुड एज विराट कोहली. बुरा मत मानना, ठीक है? आई नो आप विराट के फैन हो. सो और एज आता है नेगेटिव में, ये भी कंपैरिजन करता है. समझ गया? सो और एज नेगेटिव कहानी में आता है, एज और एज ये पॉजिटिव कहानी में. समझ गए? ही इज नॉट सो गुड एज MS धोनी. तो अगर कहीं पे सो और एज लिखा है तो समझ आना नॉट भी होगा. नॉट नहीं लिखा है और सो एज लिखा है तो सो एज गलत लिखा है, वो एज एज होगा. कंपैरिजन. ठीक है. हिसार. हाँ देखो, हिसार इज एज हॉट एज गंगा नदी. देखो, एज हॉट एज सही है, पॉजिटिव. भोपाल इज नॉट सो डेवलप्ड एज, ये भी सही है. पता है क्यों? क्योंकि सो और एज आया है और नॉट भी लगा है. तो ये दोनों करेक्ट रखना. चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. पता है
द हायर यू गो, कॉमा द कोल्डर यू फील। रिमेंबर दैट स्ट्रक्चर, हमने ऐसे यूज किया है, ठीक है। माई पॉइंट इज, एक स्ट्रक्चर होती है द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट वर्ब, कॉमा द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट वर्ब, द हायर यू गो, कॉमा द कोल्डर यू फील। देख लो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेम स्ट्रक्चर। ये फॉलो करना, अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो ना तो ये आपको मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, यहाँ लिखा द हायर यू गो, यहाँ पे लिख दिया द कोल्ड यू फील, नहीं है, द कोल्डर होगा, इधर कंपैरेटिव इधर कंपैरेटिव। द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट वर्ब, द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट वर्ब, सेम सेम हो गया दोनों साइड। द मोर जेनरस, देखना, द मोर जेनरस यू, क्या इसको थोड़ा स्टडी कर ले हम लोग। द मोर जेनरस कंपैरेटिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट यू। आपने ये पढ़ते देख लिया कि द मोर सब्जेक्ट वर्ब का ये कॉम्बिनेशन है, तो सेकंड पार्ट में भी सेम कॉम्बो चाहिए हम, सिमिलर। द जेनरस, जेनरस तो नॉर्मल वर्ड हो गया, नॉर्मल एडजेक्टिव हो गया, आपको द मोर जेनरस लिखना कंपैरेटिव मेंटेन करने के लिए, राइट। तो देखो, तो क्या बनेगा, द मोर जेनरस दे आर, सब्जेक्ट वर्ब और यहां लगा, द हायर यू गो द कोल्डर यू फील। अब तो क्लियर हो गया, याद रखना। एक इसका देखो, द ट्रेनर मार्क सेज दैट द फाइट्स आर वेरी फास्ट एंड अग्रेसिव इन अ सीरीज ऑफ शूट फॉर 2 minutes राउंड। अब मैं आपको, इसको कुछ मत पढ़ो प्लीज, आप इधर देखिए। एक सेंटेंस में है, एक सेंटेंस में ना नाउन लिखा है, उसके आगे ना एडजेक्टिव्स आते हैं। एडजेक्टिव लोगों का कभी प्लूरल मत बना देना गलती से, क्योंकि प्लूरल किसका बनता है, इनका बनता है। एडजेक्टिव में कभी एपोस्ट्रोफी मत लगा देना, क्यों, एपोस्ट्रोफी इनकी बनती है। बात सुनी क्या आप लोगों ने? वी मेक प्लूरल ऑफ नाउन्स नॉट एडजेक्टिव्स, वी पुट एपोस्ट्रोफी विद नाउन नॉट एडजेक्टिव। समझ गए इस बात को? इधर आओ, ये राउंड्स दिख रहा है आपको, ये है एक्चुअली रियल नाउन है यहाँ। तो ये मिनट यहाँ पे और टू और शॉर्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो ये एपोस्ट्रोफी क्यों लगा के घूम रहा है बे, बाकी यहाँ से आप देखो, ये राउंड्स दिख रहा है भाई साहब, आपको राउंड्स दिख रहा है, राउंड्स नाउन दिख तो रहा है। एंड गाइस बिफोर इट देयर इज अ मिनट्स, 2 minutes, एडजेक्टिव है ये। प्लूरल क्यों लगाया भाई, क्यों मना किया था ना, एडजेक्टिव में प्लूरल मत लगाना, एपोस्ट्रोफी मत लगाना। अब सीरीज ऑफ राउंड्स, इसमें एस लगना चाहिए था, नहीं लगा तो इसलिए गलत है। अ सीरीज ऑफ राउंड्स, एस यहां चाहिए था, मिनट में एस नहीं है, देखो सही हो गया, सुधर गया। ये एपोस्ट्रोफी नहीं है इसमें, आई थिंक आप, है ना, ये नाउन में आता है प्लूरल, इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं, ठीक है। सारी चीजें याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस को मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, ये सीरीज चलेगी। 120 रूल्स में कवर करूंगा, उसके बाद से फिर रिवीजन स्टार्ट होगा, बैच लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड सी यू इन द क्लासेस। नंबर पे कॉल जरूर करना कि मेरा नाम ये है, मैं 11th में पढ़ रहा हूँ, मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, सीयूटी एग्जाम देना है। कोई इंग्लिश पढ़ सकता हूँ क्या मैं अभी आपसे, ओनली इंग्लिश से कोई बैच पढ़ सकता हूँ क्या मैं आपसे, डोमेन्स में क्या होगा, और एग्जाम कैसे देते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, टॉक टू अस। आप और फैमिली को मिलके हम काउंसलिंग करेंगे, आपकी कोई चार्ज नहीं होगा इस बात का। टीचर से बात करना ही सक्सेस होती है। जितने मेरे स्टूडेंट इससे पहले में जहाँ पे भी था, वहाँ पे एक चीज़ बात थी कि अगर आप बच्चों मतलब अगर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों अगर टीचर के टच में हैं, कि परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उसके डाउट करवा रहे हैं, जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आता उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा रहे हैं, एक्स्ट्रा वीडियोस बना रहे हैं उस पर, तो जाके सिलेक्शन हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब।